गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा लेसन है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी सिख मत के प्रथम गुरु हैं। इनका जन्म पंजाब के एक वेदी वंश में हुआ था। वेदी का सामान्य अर्थ है चबूतरा। पुराने समय में धार्मिक भावना वाले लोग अपने भवन में वेद पाठ के लिए एक और ऊंचा स्थान बनवा लेते थे और इसी पवित्र स्थान पर बैठकर यज्ञ, हवन और वेद पाठ किया करते थे। ऐसी परंपरा वाला वंश वेदी वंश या वेदी कुल कहलाता था। तलवंडी ग्राम ननकाना साहेब के मेहता कालूराम वेदी वंश के ही एक उज्ज्वल रत्न थे। उनकी पत्नी का नाम तृप्ता देवी था। ऐसे सौभाग्य धार्मिक गृहस्थ को वह पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जो आगे चलकर गुरु नानक देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक नानक जन्म से ही भक्ति का संस्कार लेकर पैदा हुए थे। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में आनंद लेते तो नानक एक ओर बैठकर भगवान का नाम जपा करते थे। पिता उन्हें गौ चराने भेजते तो वे जंगल में चले जाते। वहाँ वे भगवान के ध्यान में इतने मस्त हो जाते कि गौओं को पराई फसल खाने से रोकने का ध्यान भी न रहता। एक बार पिता ने उन्हें कुछ रुपये देकर कहा कि शहर जाकर कोई ऐसा सच्चा सौदा लाओ जिससे लाभ ही लाभ हो, हानि नहीं। नानक को मार्ग में कुछ भूखे साधु मिल गए। उन रुपयों से उन्होंने उन साधुओं को भर पेट खिला दिया। घर लौटकर उन्होंने पिताजी से कहा कि मैं एक ऐसा सौदा करके आया हूँ जिसमें लाभ ही है, हानि नहीं है। कुछ समय बाद वे अपनी बहन नानकी के साथ सुल्तानपुर लोधी चले गए और वहाँ सुल्तान के मोदी खाने में मोदी का काम करने लगे। इस मोदी खाने में आटा, दाल आदि का वितरण होता था। यहाँ किसी के लिए आटा तोलते समय जब 13 की गिनती पर पहुँचते तो वो 13, हे भगवान सब कुछ तेरा ही है, तेरा कहते हुए उन्होंने सारा आटा उसे ही तोल दिया। धर्म का प्रचार करने के लिए नानक ने सारे भारत की यात्रा की और फिर भारत के बाहर भी गए। मुसलमानों के तीर्थ मक्का में जब वे काबे की ओर पैर करके सोए हुए थे तो वहाँ का मुल्ला बड़ा नाराज हुआ, पर इन्होंने बड़ी शांति से कहा कि भाई, यदि इस तरफ खुदा का घर है तो मेरे पैरों को उधर कर दो जिधर खुदा का घर ना हो। यह सुनकर मुल्ला बड़ा शर्मिंदा हुआ, क्योंकि खुदा तो सब और है। गुरु नानक देव ने बाबर के अत्याचारों के विरुद्ध खुलकर आवाज़ उठाई। इसके लिए कारावास का कष्ट झेला। वे सच्चाई से कभी नहीं हटे। प्रेम से बोलिए सतनाम। श्री हर वाहे गुरु जी।